बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं शेफ़ हुसैन और आप देख रहे हैं शेफ़ हुसैन ऑनलाइन। आज मैंने बनाई है चिकन मुगलई हांडी। बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी। ये किस तरह बनाई है तो आइए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो चिकन लिया है हमने। इसमें 1 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच नमक ये डाल के इसको हम अच्छी तरह मिक्स करके मैरिनेट करने के लिए इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए। चिकन हमने मैरिनेट के लिए रख दिया है। अब हमें ये काजू 12 से 15 दाने आप काजू के ले लें और बादाम ले लें और इसके साथ ही कोकोनट खोपरा, इन तीनों का हम पेस्ट बनाएंगे। ठीक है। 4 टेबल स्पून इसके अंदर हमने ऑयल डाला है और इसमें तेज़ पत्ता है, 2 इलायची छोटी वाली और 3 लौंग। इसको डाल के थोड़ा सा इसको फ्राई करना है, जस्ट इनकी खुशबू, इनका अरोमा आ जाए। इसके बाद हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। ये देखें फ्राई हो गया, इसमें ये फूल गया। अब हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। हमें इसका जस्ट अरोमा चाहिए था। ठीक है। इसकी फ्लेवर वो इसके अंदर आ गए। ये हमने निकाल दिया, आउट कर दिया। इसके बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बिल्कुल ही पेस्ट बना के, इसका पेस्ट इसमें दो मीडियम साइज़ की प्याज का पेस्ट इसके अंदर डाल के इसको जस्ट सोते करना है, ज़्यादा जलाना नहीं है। लाइट गोल्डन कलर इसको देना है। प्याज लाइट गोल्डन हो गई है तो इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। 2 से 3 मिनट तक हमने इसके अंदर अदरक लहसुन डाल के भून लिया। अब जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखी थी, इसके अंदर हमने 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच काली मिर्च कुटी हुई वो ऐड की है। वो इसके अंदर हम ऐड करके इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे ताकि चिकन अपने पानी में खुद पकेगी। कोई पानी वगैरह कोई मसाला ऐड नहीं किया है और इसको मीडियम हीट पे इसको पकाना है। इसे मीडियम हीट तक पकाना है और जब तक इसका कलर वाइटनेस ना आ जाए तब तक हम इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे, ताकि चिकन अपना पानी खुद रिड्यूस करे। इसका पानी अपना ये रिड्यूस करेगी। इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब इसके फ्लेवर के लिए हम इसमें 3 मसाले स्पाइसेस हमें ऐड करेंगे, जिनमें से एक है कुटी हुई लाल मिर्च। हमें कुटी हुई लाल मिर्च चाहिए तो 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर ऐड की और 1 चम्मच इसमें कुटा हुआ धनिया कुटा हुआ, ताकि इसके फ्लेवर ये ड्राई पे जब ये इसको फ्राई करेंगे तो इसका नाइस अरोमा आएगा। और ये ज़ीरा है कुटा हुआ। 3 मसाले हमने ये ऐड कर दिए। 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च और धनिया साबित कुटा हुआ और आधी चम्मच ज़ीरा। अब इसको हम मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे ताकि इसके फ्लेवर ऑयल के साथ इसमें ऐड हो जाए। माशाल्लाह ये देखें चिकन मुगलई हांडी का कितना अच्छा लुक आ रहा है इसके मसालों का, और फ्लेवर भी इसके आ रहे हैं। इसमें मसाला इसी तरह यानी कि कुटा हुआ मसाला चाहिए हमें। ये देखें अभी इसके और भी इंग्रेडिएंट्स बाकी है, तो आप इसे स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को एंड तक लाजम देखिएगा। 1 कप हमने दही ली,
1 कप दही के अंदर 3 चम्मच टमाटो पेस्ट हम ऐड करेंगे। और इसमें आधी चाय की चम्मच हल्दी इसमें ऐड की। इसको मिक्स करेंगे। टमाटो पेस्ट, दही और हल्दी हमने मिक्स कर लिए। आँच को हम स्लो करेंगे। आँच को हम स्लो करके इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि इसका टेम्परेचर लो हो जाए ना। एकदम तेज़ आंच पे इसको हम ऐड नहीं करेंगे दही को। अब हम इसे ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसको मज़ीद 10 से 15 मिनट तक हम पकाएंगे। इसे अच्छी तरह मिक्स करके 10 से 15 मिनट तक ढकना ढक के हम इसको पकाएंगे। ये 10 से 15 मिनट हो गए हैं और इसमें ऑयल आ गया है। ये देखें, इसका ऑयल भी आ गया है और इसके स्पाइसेस मसाले सब इसके अंदर जज्ब हो गए हैं। तो अब इसको लास्ट स्टेज में हम इसमें कोकोनट, काजू और बादाम का जो पेस्ट था वो हम ऐड करेंगे। हमने पेस्ट ऐड कर दिया। इसको अच्छी तरह मिला के और इसको मज़ीद पकने के लिए दे देंगे ताकि इसका लुक्स वगैरह और आ जाए और थोड़ा सा 10 से 15 मिनट तक ये और पकेगा। ये चिकन मुगलई हांडी के अंदर ये देखें ऑयल ऊपर आ गया है, मसाला नीचे आ गया है। अब इसके लास्ट स्टेज पे हम इसमें ये थोड़ा सा धनिया और 2 से 3 हरी मिर्च और गरम मसाला, आधी चम्मच गरम मसाला डाल के इसको 5 से 10 मिनट के लिए दम देंगे। ये आधी चम्मच गरम मसाले। इसको अब हीट को स्लो करके इसका ढकना दे के इसको 5 से 10 मिनट के लिए हम दम देंगे ताकि इसके मज़ीद खुशबू फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। हाँ, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसके ऊपर दम लग गया है। और ये देखें, ये हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है। ये देखें बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। बहुत आसान सी और झटपट सी रेसिपी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी दूसरी डिशों की तरह ये भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसे आप ज़रूर बनाइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।